तो स्कूल वाला ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा फिर आपको, 9th-10th वाला। नहीं सर, अब हाँ इसको क्वेश्चन को देख के बचपन का याद आ गया। हाँ वही तो, क्योंकि स्कूल जैसा ही ना। स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ABCD ऑफ साइड 1 इज फोल्डेड अलोंग द सेगमेंट दैट कनेक्ट द अपर राइट कॉर्नर B and the midpoint Q of the left edge AB AD at zone. So what is the vertical distance between the base edge जो कि सेगमेंट DC है ना, DC and the point P which was only point A. ओके हाँ, जैसा ज्योमेट्री का ही है, ऐसा तो ज्योमेट्री का सिलेबस पता नहीं पहले हो सकता है रहा होगा, क्योंकि सिलेबस कई बार अपडेट होते रहते हैं है ना। सो मे बी उस टाइम पे रहा हो तो इसलिए तब पूछा गया हो, क्योंकि सिलेबस ना लोग अपडेट करते रहते हैं ना। यस सर। देखो ट्राई करके है ना, क्योंकि सिलेबस इंप्रूव थ्री होता रहता है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बाई 8 आ रहा है इसका। अच्छा, सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है फिर, है ना। यस यस सर, यस सर। है ना, वैसे सॉल्यूशन में भी किया होगा तो यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट पहले खुद से करो है ना। पहले आप खुद ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो, उससे क्या होगा कि आप कुछ नया सोच पाओगे, मतलब आपका ब्रेन डेवलप होगा, ये चीज़ है। क्योंकि पहले सॉल्यूशन देख लोगे तो फिर आपका दिमाग उसमें चला जाएगा कि जो लिखा है वो कैसे सही है वो समझने में, और जब खुद ट्राई करोगे तो आप कुछ नया है ना सोच पाओगे, ये चीज़ है। देखो अगर हो गया ठीक है। डाउट है जी आपका श्रीकांत? हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन समझ आ रहा है, सॉल्यूशन देख सकते हो, पहले खुद ट्राई करो, या तो हो जाएगा या नहीं होगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो ट्राई करने के बाद, क्योंकि जब सर ट्राई मैंने करोगे। सॉल्यूशंस नहीं देखे। हाँ होता क्या, देखो मतलब जब आप ट्राई, पहले आप खुद ट्राई करो, डोंट लुक एट सॉल्यूशन फर्स्ट। ट्राई करो, या तो हो गया तो बहुत अच्छा, तब भी सॉल्यूशन देखो कि आपने जो किया उसने किया सेम है क्या, अगर अलग है तो आपने क्या किया उसने क्या किया, दोनों तरीका सही हो सकता है, एक क्वेश्चन 1000 तरीके से सॉल्व हो सकता है, ये है। अगर नहीं हुआ तब भी आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पा रहे हो, और सॉल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा तो फिर आप हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ से, ये क्योंकि इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। सो यू गो थ्रू, पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, चाहे सॉल्व हो या ना हो, ट्राई करने के बाद गिव टाइम टू क्वेश्चन एंड देन आप डिस्कस करो। तो ये सर ये जो 11th वाले क्वेश्चन है, हाँ, ये सिलेबस में कहाँ पर मिलेगा मतलब? कौन सा ये? ये हाँ, ये जो पाई चार्ट वगैरह है। ये उसमें आ जाएगा ना, सिलेबस में क्या है, पहले सिलेबस ओपन करते हैं, रुको, तो क्या था सिलेबस। ये वो लॉजिकल रीजनिंग वाला हाँ होगा, लॉजिकल डेटा रीजनिंग वाले इंटरप्रिटेशन पार्ट, होता है ना, जी वो वही वाले हैं ये। हाँ, ये रीजनिंग सिलेबस पार्ट में में। का मेंशन है? रीजनिंग आई थिंक सीधा लिखा हुआ है, रीजनिंग वाले पार्ट में आपसे हाँ पूछ लेगा। रीजनिंग लिखा हुआ है उसमें। हाँ तो रीजनिंग में आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। तो ये जो है ये ना डेटा साइंस सिलेबस, तो ये जो आपका सिलेबस है कि स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, इसमें देखो कहीं ज्योमेट्री तो नहीं लिखा ना, APGP ऐसा नहीं तो। सर वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है ना, उसमें लिखा है वो डेटा इंटरप्रिटेशन करके। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये ना, हाँ इसमें आ जाएगा वो टॉपिक जी, ठीक है, तो इसमें वो आ जाएगा। है ना, जैसे 2018 का पेपर चूंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे इसमें कहीं ज्योमेट्रिक डायरेक्ट तो लिखा नहीं है, बट मे बी उस समय रहा हो लिखा सिलेबस में, तो इसलिए पूछा गया हो। तो कई बार सिलेबस अपडेट होते रहते हैं, ठीक है ना, ये है। सेट रिलेशन, परमुटेशन, काउंटिंग टेक्निक, पिजन ओपन, बाइनोमियल, मैथमेटिकल इंडक्शन, बुलियन एंड ट्रूथ टेबल, है ना। तो ये सब चीज़, सिलेबस तो छोटा सा ही, बहुत ज़्यादा तो नहीं है वो है, ठीक है ना। तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, सही बता रही है, तो यहाँ से देखो, अब इसमें देख के आप समझो, ट्राई करो, ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया डेटा इंटरप्रिटेशन का। सॉल्व हो रहा है कि नहीं, सब लोग सॉल्व करके आओ, देखो क्लास क्योंकि तैयारी सच में कर रहे हो तो आप उसको सॉल्व करो, पेपर्स ये ये सर सॉल्व तो हो गया है ना, यस सर। ठीक। बट ये हाँ उसी का है ना। मतलब जो भी एग्जाम आप लोग, क्योंकि कुछ लोग आप में से ना CMI या ISI या CUET जो भी पेपर दे रहे हो, तो उसके सिलेबस एक बार ओवरव्यू पूरा सिलेबस देख लो और PYQ सॉल्व कर लो, और जो भी डाउट है वो आप डिस्कस करो, ये चीज़ है। तो ये तो आ जाएगा मुझे लगता है इससे, देखो इसमें अगर कुछ डाउट रह गया तो बताओ, ट्राई करके देखता हूँ, ये चीज़ है। इसमें जो है, तो यहाँ से फिर 19 स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ये इसी का सॉल्यूशन है, इसी पेपर का यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है। अच्छा ये आंसर की है उस पेपर का,
जो अभी हमने सॉल्व किया ना उसका ये आंसर की है। ओके, पार्ट ए का ये हो गया आंसर की, और पार्ट बी का सॉल्यूशन होगा। ये क्या है? ओके, ठीक है ना, ये पार्ट ए का जो सॉल्यूशन था। ठीक है, दोबारा लगा दिया पेपर। सर क्वेश्चन 6 भी नहीं आया था मुझे। कौन सा, इसी का पार्ट बी का? ये देखो यहाँ हाँ। सॉल्यूशन है ना। अच्छा, ये वाला पार्ट हम कर रहे थे ना। तो नो पेयर कैन मैच 1। अच्छा, इसका मतलब है कि कोई भी ऑड नंबर, इवन मैंने कहा कि कोई भी ऑड नंबर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इसीलिए। तो ये सॉल्यूशन भी है इसमें, बुक में आप देख सकते हो, यहाँ सॉल्यूशन क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन है। पहले पेपर है सिर्फ। अच्छा, ये नंबर देखिए,